हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। पिछला वीडियो में हमने चर्चा किया था कि पैरेलल लाइंस का और इंटरेस्टेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो प्रॉब्लम क्या है कि एक फिगर दिया हुआ है इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। एक फिगर जो ये दिया हुआ है इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है। ई एफ और जी एफ ये लाइन पॉइंट एफ पर मीट करता है, मिलता है, ज्वाइन कर जाता है, ठीक। ये एंगल पी, ये क्यू और ये आर, ये थ्री एंगल्स दिया हुआ है। देख रहे हो कौन कौन सा दिया हुआ है, वहाँ पर चिन्ह लगा दिए हैं। प्रूव दैट, प्रूव करना है कि पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो अगर इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर दें तो कुछ क्लूज निकल सकता है, ठीक है। ये एक पैरेलल लाइन यहाँ से ऐसे खींची, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा। जैसे मान कि ये एंगल क्या है, Q दिया हुआ है, और ये एंगल क्या है, R दिया हुआ है। अगर हम चाहें इधर को निकालने के लिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस R, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इधर में देख रहे हो एंगल Q, ये जितना बड़ा एंगल है तो ये लाइन खींचने के बाद ये दो पार्ट में बट जाता है। इसको मान लिया 1 और ये जो पार्ट हुआ इसको मान लिया 2। ये इतना सा पार्ट, मतलब Q में दो एंगल आ गया, Q में आ गया 1 और प्लस 2, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, एंगल Q बन जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, ये अगर मान लो हम लोग ऐसा करें क्या कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? इसलिए कि एक पॉइंट पढ़े थे हम लोग पैरेलल लाइंस में कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा करेंगे कि इस दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 180 डिग्री माइनस आर और प्लस 1, ये एंगल 1, ये मिलकर कितना हो गया 180 डिग्री। और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, ठीक ना। अब उसी तरह से इसमें देखो ये है P और ये है Q, तो P प्लस Q सेम कंडीशन है, ये भी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एंगल P अब प्लस ये इधर का जो ये छोटा एंगल है Q का पार्ट वो है 2, तो P प्लस 2 ये हो गया कितना 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको प्लस करके देखो क्या आता है। तो अगर इसको हम लोग प्लस करते हैं तो क्या आएगा, तो P और प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 और माइनस R अब प्लस 180 डिग्री, इधर में आएगा 180 प्लस 180। अब ये 180 देखो कट गया। अब क्या होगा, तो P अब प्लस 1 प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 मिलकर Q, तो ये हो गया Q और माइनस ये कितना हो गया R, अब बराबर कितना आया 180 डिग्री। तो देखो प्रूफ हुआ, आ गया P प्लस Q माइनस R इक्वल्स टू 180 डिग्री।
आया समझ में? अच्छा सवाल था ये। अब नेक्स्ट देखो, एक यहाँ पर दिया हुआ है, सम है। यहाँ पर देखो दो एंगल है, एक एंगल है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। तो एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ, ठीक, ये दोनों को ये बराबर दिखाना है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट। लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें ना, ये दो जो एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल का ये जो साइड दिया है ये इसके पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है। वन साइड ऑफ फर्स्ट एंगल पैरेलल टू द अदर फर्स्ट साइड ऑफ अदर एंगल, फर्स्ट साइड ऑफ फर्स्ट एंगल इज पैरेलल टू द फर्स्ट साइड ऑफ अदर एंगल, यानी इसका पैरेलल ये, इसका पैरेलल ये दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है, डी ई पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक, यही दिया हुआ है। प्रूफ ये करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इसके लिए भाई कंस्ट्रक्शन थोड़ा करना होगा, जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना होगा, याद रखना है। ऐसा सब सवाल में कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये DE को ड्रॉ कर दो, यानी प्रोड्यूस कर दो। DE को प्रोड्यूस करना है, मतलब D को E की ओर बढ़ाना है, इधर बढ़ा दिए, मान लो यहाँ G तक इसको बढ़ा दिए, ठीक है। तो अब एक चीज देखो कि तुमको ये दिया हुआ है कि EF पैरेलल है किसके, BC के, और ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब इसको इंटरसेक्ट किया, मान लो कहाँ पर किया, इसी को पॉइंट को नाम G रखते हैं और ये H कर दिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। DE को प्रोड्यूस किया, जो BC को कट किया एट पॉइंट G। तो अब देखो कि अगर AB पैरेलल है DE के, देन ऑल्सो AB पैरेलल टू DG और DH, क्योंकि DE लाइन ही आगे बढ़ा है, वही लाइन और आगे बढ़ा है। तो अगर AB DE का पैरेलल है तो AB DG का भी पैरेलल होगा, AB DH का भी पैरेलल होगा। समझ गए? इसमें क्या किए कि प्रोड्यूस DE, ठीक, इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये एक चीज देखो क्या आता है कि जैसे अगर ये AB पैरेलल है, यहाँ प्रूफ देना, क्या प्रूफ करने का कि AB पैरेलल टू DE, इट मीन्स दैट इज AB पैरेलल टू DH, ये DH का भी पैरेलल है, एंड दीज टू एंगल्स इज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड वी नो दैट पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ABC या ABG भी कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DGC, एंगल DGC ये बराबर होगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। क्यों बराबर हुआ? तो करस्पॉन्डिंग एंगल इतना सा लिख दिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब एक चीज ये देखना है कि यहाँ EF पैरेलल है BC के, अगेन क्या, EF पैरेलल टू BC, देयरफॉर we can write angle DEF, एंगल DEF ये हो जाएगा बराबर इक्वल टू किसके, DGC के, एंगल DGC के। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एक चीज देखना हम लोग को कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब कंपेयर करते हैं तो वहां पर बराबर आ जाएगा एंगल, ठीक है। तो अब हम लोग चले किस में, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, एंगल ABC और
DEF बराबर होगा, क्योंकि देखो दोनों का RHS पार्ट इक्वल है, इसलिए LHS पार्ट इक्वल होगा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये हो जाएगा क्या, तो ABC इक्वल टू DEF, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF। ठीक, आया समझ में? अब एक देखो और सवाल दिया हुआ है क्या, 3rd नंबर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, बहुत मन लगेगा बनाने में जब समझ में आएगा तो अब इसमें देखो क्या है कि ये 2 पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, ये 2 पैरेलल लाइन है AB एंड CD एंड अ ट्रांसवर्सल, सपोज ये है DE and cut AB at G and CD at H, जो AB और CD को G और H पॉइंट पर काटता है, कौन, ट्रांसवर्सल DE। तो यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो गिवन दैट क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। अब देखो प्रूव क्या करना है, ध्यान देना जरा, बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये 4 इंटीरियर एंगल्स है, इसका बाइसेक्टर, ये इसका भी बाइसेक्टर और इसका ये बाइसेक्टर, तो ये देखो बाइसेक्टर हुआ जो क्रमशः P और Q पर काटता है। ठीक है, क्या हुआ कि बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेक अ रेक्टेंगल प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्टर्स है यह एक रेक्टेंगल बनाता है, यानी टू प्रूव दैट PGQH is a rectangle, ये प्रूव करना है। बात समझ में आई कि जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो ये 2 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर्स रेक्टेंगल फॉर्म करता है, ये प्रूव करना है। तो भाई देखो पहले क्या करना होगा, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। तुम जानते हो कि पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल होता है, कब होता है, जब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तब वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। तो इसलिए हम लोग को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तब आगे सोचना है। पहले देखो ये प्रूफ में चल रहे हैं हम लोग, तो अब देखो ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट AB पैरेलल CD के है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। एक लाइन बढ़िया से लिख दो, सिंस AB पैरेलल टू CD therefore एंगल BGH, एंगल BGH इक्वल होगा, BGH इक्वल टू किसके, BGH GHC, एंगल GHC क्यों बराबर हुआ, अल्टरनेट एंगल्स, याद रखना है। लेकिन जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, तो दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल BGH इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल GHC, BGH का हाफ GHC का हाफ, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। और हाफ BGH के लिए देखो ये भी है और ये भी है, लेकिन हम लोग को लिखना है इसको QGH को, ये इसको, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एंगल
क्यू जी एच, एंगल क्यू जी एच इक्वल टू, इसके बराबर ये लिखना है जी एच पी, एंगल जी एच पी। बात समझ में आई? ये पूरा बराबर इसके, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए उसका हाफ इक्वल, अर्थात ये दोनों इक्वल। अब फिर ये दोनों कैसा एंगल है, देखो ये भी अल्टरनेट एंगल है, यानी फिर अल्टरनेट एंगल बराबर हुआ, यहाँ पर लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। और जब अल्टरनेट एंगल बराबर हो, इट मीन्स गिवन लाइंस आर पैरेलल, तो लिखेंगे देयरफॉर ये लाइन इसका पैरेलल हो गया, जी क्यू पैरेलल टू पी एच, जी क्यू पैरेलल टू पी एच। एक पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए कि ये दोनों पैरेलल हो गया, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए हमको इसको भी पैरेलल करना पड़ेगा, और नहीं तो इसको इक्वल करना पड़ जाएगा। तो यहाँ इक्वल करना दिक्कत है, इसलिए पैरेलल कर देना है। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार जैसा इस पॉइंट पर आए, उसी तरह से ये दोनों भी तो अल्टरनेट एंगल है, इसलिए इसका हाफ भी इक्वल होगा, अल्टरनेट हो जाएगा, इसलिए ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो लिख देंगे सिमिलरली पी जी पैरेलल टू एच क्यू, पी जी पैरेलल टू एच क्यू ये। और इस दो पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचे कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, इसलिए पैरेललोग्राम है। अब लिख देंगे देयरफॉर पी जी क्यू एच, पी जी क्यू एच इज अ पैरेललोग्राम। और अब क्या होता है कि अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाएगा, तब वो क्या बन जाता है, तब उसको कहते हैं रेक्टेंगल। तो इसलिए अब इसका एक एंगल 90 है, दिखा देना है। हम लोग उस दिन इसको प्रूव किए थे, फिर यहाँ दिखा देते हैं। इस एंगल को यहाँ पर दिखा रहे हैं, एंगल ए जी एच, नॉर एंगल ए जी एच प्लस बी जी एच प्लस एंगल बी जी एच, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। अब अगर ए जी एच के बदले हम इस एंगल को लिखेंगे तो इसका डबल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का आधा ही आ रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे 2 एंगल पी जी एच, पी जी एच, और प्लस इसको लिखेंगे 2 क्यू जी एच, 2 एंगल क्यू जी एच, और ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें 2 कॉमन निकाल लो, ये कितना हो गया, एंगल पी जी एच अब प्लस एंगल क्यू जी एच इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल पी जी एच और प्लस एंगल क्यू जी एच इक्वल टू 2 इधर आएगा, डिवाइड होगा, कट जाएगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात ये दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। ये दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी जी क्यू, ठीक। देयरफॉर या दिस इंप्लाइज एंगल पी जी क्यू, एंगल पी जी क्यू इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए कि ये पैरेललोग्राम एंड वन एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। देयरफॉर, तो अब इसको क्या सकते हो, कह सकते हो देयरफॉर पी जी क्यू एच, पी जी क्यू एच इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत अच्छा सवाल था। अब इसी तरह से फिर अगला क्लास में देखेंगे। बेस को पहले एकदम मजबूत बनाना है ताकि आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर वीडियो को बढ़िया से देखना, प्रैक्टिस करना, अपना किताब उल्टा के प्रैक्टिस करना, तब समझ में आएगा, और जब समझ में आने लगेगा तब पढ़ने में मन लगेगा। ओके, थैंक यू।